प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 5th सब्जेक्ट ईवीएस यानी आसपास में देखिए नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ। चैप्टर चल रहा है चखने से पचने तक। तो बड़ा इंटरेस्टदायक चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर में प्यारे बच्चों आपको बहुत सी वस्तुओं के स्वाद के बारे में आपको इस चैप्टर जानकारी मिल रही होगी और आगे कुछ और जानकारी मिल जाएगी। तो कुछ वस्तुओं के स्वाद, कौन सी वस्तु का स्वाद कैसा होता है, कौन सी वस्तु कैसी होती है, आँख बंद करके हम स्वाद को कैसे पहचानते हैं, इनके बारे में मैं पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुका हूँ। तो अब देखिए, मैंने एक पिछली वीडियो में मैंने चर्चा करी थी कि जीभ जो होती है, मनुष्य की जीभ, जैसे इसमें पिक्चर में दिख रही है, जीभ के हिस्सा दर्शाए हुए हैं। आगे का हिस्सा दर्शा रहा है, पीछे का साइड का हिस्सा है और ये बीच वाला हिस्सा। ये आगे का है, ये दोनों साइड के हिस्से हैं और ये पीछे का हिस्सा है और बीच में हिस्सा ये है, बीच वाला नहीं दिखाया। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा करी थी कि जीभ का कौन सा हिस्सा किस प्रकार के टेस्ट को बताता है। इसमें आपने अपना दिमाग से घुमाया होगा और पता लगाया होगा, या नहीं लगाया हो तो मैं इसका आपको आंसर दूंगा। पहले आंसर देने से पहले मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक समझा रहा हूँ। अगर कोई हम से पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हम सोचना पड़ेगा। क्या हमें सोचना पड़ेगा? क्योंकि मैंने अब आपको चैप्टर बहुत आगे तक पढ़ा दिया है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। खीरे का या आंवले का स्वाद आप बता सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, तुम खाने में इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? टमाटर का, प्याज का, सौंफ का, लौंग का स्वाद अपनी नोटबुक में आपको बताना है और लिखना। एक साइड लिखना टमाटर यानी वस्तु और एक साइड लिखना स्वाद। तो उसमें टमाटर लिख के और उसका स्वाद लिख देना। प्याज का लिखना है, सौंफ का लिखना है, लौंग का लिखना है। उसके बाद स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कम से कम आपको 10 शब्द ढूंढने हैं। कुछ शब्द ढूंढो और उनके खुद सोचकर स्वाद बताने हैं। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद सोचकर बनाओ। तो कम से कम 10 शब्द ऐसे ढूंढने हैं और उनके फिर आपको स्वाद बताने हैं और अपनी फेर नोटबुक में फेर करना है। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। एक देखिए, इसमें ये बड़ा ही चैप्टर बड़ा आनंददायक है प्यारे बच्चों। चैप्टर में बड़ा ही इंटरेस्ट आता है। मुझे तो इन चैप्टरों को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता है कि मेरा मन करता है कि मैं इस ईवीएस को ही पढ़ता रहूँ सारे दिन। पर लेकिन प्यारे बच्चों, मजबूरी बन जाती है कि मुझे और भी क्लासों की वीडियो टॉपिक भेजने होते हैं। इसलिए मैं आपके ईवीएस को कुछ घंटे ज़रूर पढ़ता हूँ। फिर भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाएं। कुछ चीज़ों को चखने के बाद झुम्पा इसमें एक लड़की दे रखी है, झुम्पा है, 2 और हैं। उसने कुछ चीज़ चखने के बाद वो सी सोची और उसने क्या खाया होगा। तो आपको सोचना है, सोचकर बताना है। झुम्पा ने एक ऐसी चीज़ खाई है और खाने के बाद वो सी करने लगी। तो आपको सोचकर बताना है, जब झुम्पा सी कर रही है तो उसने क्या खाया है, और उसका आंसर आपको अपनी बुक में लिखना है और मुझे कमेंट्स भी करके बताना है प्यारे बच्चों। कमेंट्स यूट्यूब पे कमेंट्स करना है कि झुम्पा ने ये चीज़ खाई है। उसके बाद तुम भी इस तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ निकालो। तो कम से कम 5 स्वाद ऐसे खाकर उनकी आवाज़ निकालनी है। जैसे प्याज खाकर कैसे आवाज़ निकालते हैं, टमाटर खाते हैं तो कैसे मुंह बनाते हैं या कैसी आवाज़ निकालते हैं। 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे
हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। और अपने साथी जो अपने फ्रेंड होते हैं, आप उनके सामने कुछ खा कर जाओ और अपने फ्रेंड से कहो कि हम क्या खा कर आए हैं। अनुमान से वो आपका फ्रेंड बताएगा। ऐसे ही आप चर्चा करें आपस में अपने फ्रेंडों के साथ। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, फ्रेंडों के साथ चर्चा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि इस टाइम कोरोना काल चल रहा है। धन्यवाद। और धन्यवाद से पहले मैं पिछली वीडियो के उस आंसर को नहीं बता सका, बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। देखिए, जीभ जो होती है, जीभ का जो आगे का भाग होता है, जो आगे का हिस्सा होता है, वो नमकीन का टेस्ट बताता है। और पीछे का जो हिस्सा होता है वो मीठे स्वाद को, पीछे का कैसा, और मीठे स्वाद को जो बताता है वो पीछे का हिस्सा बताता है। और कड़वे स्वाद को बताता है किनारों वाला भाग। फिर सुन लीजिए, नमकीन को आगे का भाग, मीठे स्वाद को पीछे का भाग, और कड़वे को कौन बताता है, किनारों वाला। जो किनारे होती हैं जीभ के, वो कड़वे स्वाद को बताते हैं। और जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, जीभ का बीच वाला, जो बीच वाला पार्ट है, देखिए आगे का, पीछे का। आगे का कौन सा है, आगे का ये नमकीन को बताएगा। पीछे का क्या है, ये कड़वे स्वाद को बताएगा। और पीछे का क्या बताएगा, मीठे स्वाद को बताएगा। और इसके बाद जो किनारे वाले, ये वाले किनारे, इनको बताएंगे कड़वे का स्वाद बताएंगे किनारे। और जो बीच वाला हिस्सा, ये वाला, इसमें जीभ किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं बताती है। आपको इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। तुमने देखा होगा जब बच्चे दवाई खाते हैं या बड़ा आदमी दवाई खाता है, तो दवाई को कहाँ रखता है, जीभ के बीचों बीच में रखता है। और बीचों बीच में रखने के बाद एकदम पानी के साथ घुट कर जाता है। क्यों रखता है बीचों बीच, क्योंकि बीचों बीच जीभ का जो हिस्सा होता है बीच वाला, वो किसी भी प्रकार के टेस्ट को नहीं बताता है। ओके, धन्यवाद।